हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेरित 10 में। जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही थी पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है करंट अफेयर 2022 का। जो सीरीज़ हमारी चल रही है वो ये है कि जब हमसे 1 या 2 साल पुराना करंट अफेयर कई सारे एग्जाम्स में पूछता है तब हम फंस जाते हैं। तो उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज पार्ट 3 है जिसमें ऑपरेशन, अभियान और योजनाओं को कवर किया गया है। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें कई सारे ऑपरेशंस, अभियान और योजनाएं जो पिछले साल 2022 की और इस साल 2023 की दोनों का कॉम्बो होगा। तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि 1 या 2 दिन में वो वीडियो भी मैं आपको अपलोड कर दूं। लेकिन अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही थी कंटिन्यूसली, जिसमें हम पिछले साल का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, तो उस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए इस सीरीज़ का पार्ट 3 है जिसमें ऑपरेशन और अभियान के बारे में बात की गई है। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसके द्वारा ऑपरेशन संकल्प प्रारंभ और क्रियान्वित किया गया? तो ये आपको बताना है किसके द्वारा, किस सेना के द्वारा शुरू किया गया था ऑपरेशन संकल्प। तो ये आपका शुरू किया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका CAPF ACS एग्ज़ाम 2022 में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये आए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑपरेशन फ्लड को सामान्यतः और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड को किस नाम से और जाना जाता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आप जानते होंगे। वाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है ऑपरेशन फ्लड को। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, स्टैंड अप इंडिया स्कीम निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? स्टैंड अप इंडिया स्कीम आपने सुनी होगी, तो ये पूछ रहा है कि ये किस मुद्दे से संबंधित है। और ये क्वेश्चन भी आपका CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में आया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये हो जाएगा महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, पोषण अभियान का उद्देश्य किस उम्र के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाना है? तो किस उम्र के बच्चों के लिए पोषण अभियान शुरू किया गया था, इस बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका था 0 से 6 साल। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन आया है यूनानी मेडिकल ऑफिसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष के एकीकरण की व्यवस्था की गई है। तो किसके लिए आयुष के एकीकरण की व्यवस्था की गई, ये आपको इसमें बताना है। तो ये आपका हो जाएगा डी, नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड द स्ट्रोक, मतलब राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं स्ट्रोक नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्वच्छ भारत अभियान आरंभ हुआ था। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है वो किस तारीख में आरंभ हुआ था? ये आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर रहा है, करंट अफेयर भी कवर कर रहा है। आप ये देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था, जब नरेंद्र मोदी जी इस वर्ष प्रधानमंत्री बने थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो यूक्रेन से भारत लाने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया था? ये आपने अगर करंट अफेयर में पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पीसीएस प्री 2022 में आया हुआ था। तो ये था ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था जब यूक्रेन से छात्रों को लाया गया था। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास क्लॉड शील्ड 2022 जीता? ये आपको बताना है कि किस देश ने ये आप जीता है, विनर कौन है। तो ये जीता है आपका फिनलैंड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सुजलाम एक 100 दिवसीय अभियान किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया? ये अभियान जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है, सुजलाम जिसका नाम है। तो ये आप, अगर आपको आंसर बताएं तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि ये आपने करेक्ट दिया है या इनकरेक्ट दिया है। तो ये आपका है जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय ने ऑपरेशन सुजलाम प्रारंभ किया था। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैनिक युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 किया? मतलब जो मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार थी 2021, वो किस कंट्री के साथ हुई है? बेसिकली ये आपसे पूछ रहा है, तो यह USA के साथ में हुई है। ठीक है, किसके साथ हुई है? USA के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ एक कटिंग आपको दे दी है। इसी तरीके से कई सारे अभ्यास और कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ये एक अलग से मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कवर हो जाएगा। और इसकी PDF जो है, या तो मैं इसकी PDF दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल पे आप विजिट कर लेना, आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF मिल जाएगी। ओके, बाकी यहाँ पे जो 4 हैं वो आप एक बार देख लीजिए। मिलन 2022 भारतीय नौसेना बहुपक्षीय अभ्यास था जिसमें भारत और 40 अन्य देश जो है वो शामिल थे। ईस्टर्न ब्रिज, ये आपका जो है 6 भारत और ओमान के बीच में था। कोबरा वॉरियर 2022 भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच में था। धर्म गार्जियन
2022 भारत और जापान के बीच में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2022 को प्रशांत महासागर में शुरू हुए युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 2022 में शामिल नहीं था। ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा देश शामिल नहीं था। तो ये आपका हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस शामिल नहीं था। कौन कौन से देश शामिल थे इस बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, फिलीपींस नहीं था तो बाकी के 3 तो होंगे ही, आपका भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ये आपके शामिल थे। इसके अलावा आपका कनाडा, ठीक है, इसके अलावा आपका कनाडा था और ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, और आपका क्या था, ऑस्ट्रेलिया। ये आपके देश जो हैं इसमें शामिल थे। तो आज के लिए इतना ही छोटा वीडियो है ये, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो भी चीज़ें आने वाली हैं वो स्टैटिक पोर्शन है, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और भी इंपॉर्टेंट जो भी वीवैक्यूज होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।